सुनील मनोहर गावस्कर विश्व क्रिकेट का एक ऐसा नाम जो परिचय के मोहताज नहीं है। एक ऐसा नाम जिन्हें 1949 महाराष्ट्र के मुंबई शहर में पिता मनोहर गावस्कर और मम्मी नल गावस्कर के घर उनके इकलौते बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम सुनील गावस्कर रखा गया। सुनील का जन्म मुंबई के चौपाटी इलाके के पास स्थित उन देश मैटरनिटी हॉस्पिटल में हुआ था। उस रात सुनील के चाचा नारायण मसूरेकर नए बच्चे को देखने आए और उन्होंने नोटिस किया कि सुनील गावस्कर के बाएं कान में एक छोटा सा छेद है, लेकिन जब वह 2 दिन बाद सुनील गावस्कर को देखने आए तो वह छेद नहीं दिखाई दिया। यह देखकर उन्होंने नर्स से कहा कि हमारा बच्चा नहीं है ये। वह नर्स को उस क्षेत्र के बारे में बताया, जिसके बाद थोड़ी जांच पड़ताल करने पर एक फरमान की पत्नी के सुनील गावस्कर मिल गए। दरअसल बच्चों को एक साथ नहाते समय उनके पास चला गया था। तो गावस्कर अपने माता पिता की पहली संतान थे। इसके बाद उनके घर 2 बेटियों का जन्म भी हुआ। उनका नाम नूतन और कविता है। कविता का विवाह भारत के महान बल्लेबाज गुंडप्पा विश्वनाथ के साथ हुआ था। उनके पिता अपने ज़माने में तो क्रिकेट के बेहतरीन खिलाड़ी हुआ करते थे, तो वह उनके मामा भी मंत्री पक्ष में खेल में बहुत लगता था, लेकिन शुरू में उन्हें रेसलिंग और बैडमिंटन जैसे खेल ज़्यादा आकर्षित करते थे। मगर धीरे धीरे अपने स्कूली दिनों में जैसे जैसे इनकी ख्याति एक क्रिकेटर के तौर पर बढ़ने लगी, तो उन्होंने भी अपना पूरा ध्यान क्रिकेट की तरफ मोड़ लिया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं दिखे। मुंबई के सेंट जेवियर स्कूल में पढ़ते हुए सुनील गावस्कर ने तो 246, 222 और 85 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी, जिसके चलते साल 1968 में इन्हें बेस्ट स्कूल ऑफ क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया था। इसके बाद यूनिवर्सिटी के दिनों में सुनील गावस्कर ने अजीत शुक्र की सबसे बड़े स्कोर 234 रनों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 235 रनों की पारी खेली थी। यहाँ से सुनील गावस्कर ने साल 1968 में कर्नाटक के खिलाफ अपना रणजी ट्रॉफी डेब्यू किया था और अपने दूसरे मैच में ही राजस्थान की टीम के खिलाफ शतक लगाकर अपनी काबिलियत को सबके सामने रख दिया। बचपन में एक रेसलर बनने की इच्छा रखने वाले सुनील गावस्कर ने अपने मामा दो मंत्री की प्रेरणा से क्रिकेटर बनने का ख्वाब के सिलेक्टर विजय मर्चेंट इस सीरीज के लिए नए टैलेंट को मौका देना चाहते थे और इसलिए उन्होंने सुनील गावस्कर के प्रदर्शन से प्रभावित होकर उन्हें भारतीय टीम में शामिल कर लिया। पहले टेस्ट मैच में अपनी चोट के कारण सुनील गावस्कर को खेलने का मौका नहीं मिला। इसके बाद सीरीज के दूसरे मैच में 6 मार्च साल 1971 को 21 साल का एक छोटा कद का लड़का अपने मामा का दिया बैट लेकर मैदान पर उतरा और पहले ही मैच में अर्धशतकीय पारी खेलकर सबको अपना मुरीद बना लिया। 154 की स्ट्राइक रेट से इस सीरीज में सुनील गावस्कर ने 774 रन बनाकर कई रिकॉर्ड अपने नाम किए और उनके इस प्रदर्शन से खुश होकर त्रिनिदाद के सिंगर लॉर्ड रिटेलर ने गावस्कर पर आधारित एक गाना भी बनाया, जिसके बारे में 3 साल बाद इंग्लिश काउंटी क्रिकेट खेलते, लेकिन उनका प्रदर्शन पहले जैसा देखने को नहीं मिला। कुछ दिनों में गावस्कर के प्रदर्शन में भारी गिरावट को देखते हुए कुछ लोग उनकी काबिलियत पर भी प्रश्न चिन्ह लगाने लगे थे। अगले कुछ समय तक गावस्कर अपनी लय में नजर नहीं आए। साल 1974 में गावस्कर ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान पर अपने पुराने रंग में नजर आए और उन्होंने शतकीय पारी खेलकर सभी के मुंह बंद कर दिए। साल 1978 सुनील गावस्कर के करियर में अहम भूमिका रखता है, जिसमें 26 साल का यह नौजवान भारतीय टीम के कप्तान के रूप में न्यूजीलैंड के खिलाफ ऑकलैंड के मैदान पर उतरा है और अपनी शतकीय पारी की मदद से टीम को जीत दिलाने में भी सफल रहता है। यहाँ से गावस्कर लगातार अधिकतम अपने दम पर टीम को जीत दिलाने में अहम कड़ी साबित होने लगे और उस समय की सबसे बड़ी टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ उनका एक अलग ही रूप में देखने को मिलने लगा। साल 1977 में वेस्टइंडीज की धरती पर भारतीय टीम ने सुनील गावस्कर की शतकीय पारी की मदद से टेस्ट मैच की आखिरी पारी में रिकॉर्ड 406 रनों का स्कोर चेज कर वेस्टइंडीज टीम के जबरे से जीत छीन लेने का काम भी किया। तब तक टेस्ट मैच की आखिरी पारी में 256 रनों से भारत को चेस नहीं कर पाने वाली भारतीय टीम को सुनील गावस्कर ने लगभग 245 मिनट तक बैटिंग कर जीत के करीब धकेला और 13 चौकों की मदद से यादगार 102 रनों की पारी खेली थी। इसी साल इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए सुनील गावस्कर एक कैलेंडर में 1000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज भी बन गए। 1978-79 में पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच खेलते समय भी गावस्कर ने अपना प्रदर्शन को बरकरार रखा और इमरान खान जैसे गेंदबाजों के सामने सीरीज में 447 रन बनाए। सुनील गावस्कर को अब दुनिया एक बेहतरीन टेस्ट बल्लेबाज मानने लगी थी। सुनील गावस्कर टेस्ट क्रिकेट फॉर्मेट में उनके जैसा कोई नहीं था और यह बात उन्होंने कई बार साबित की थी। माल्कम मार्शल, होल्डिंग, एंडी रॉबर्ट्स जैसी खतरनाक गेंदबाजों वाली वेस्टइंडीज टीम के सामने बिना हेलमेट पहन के गावस्कर ने कुल 13 शतक लगाए थे, जो आज भी रिकॉर्ड है। एक कप्तान के तौर पर वेस्टइंडीज से खेला भारत में अपनी पहली टेस्ट सीरीज खेलते समय सुनील गावस्कर 4000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए थे। साथ ही 732 रनों की सहायता से भारत को विश्व विजेता बना, जिसमें गावस्कर ने भी अपना योगदान दिया था। इस वर्ल्ड कप के फाइनल में जब वेस्टइंडीज की आखिरी विकेट गिरी तो बल्लेबाज के पैर से टकराकर सुनील गावस्कर के पास चली गई थी और सुनील गावस्कर बताते हैं कि वह गेंद आज भी उनके पास है।
सुनील गावस्कर शानदार बल्लेबाज होने के साथ साथ एक अच्छे फील्डर भी थे। स्लिप में खड़े होकर 100 कैच लेने वाले गावस्कर पहले भारतीय खिलाड़ी थे। इसके अलावा 70 और 80 के दशक में जब भारत के पास कपिल देव के रूप में एक ही तेज गेंदबाज था, तब गेंदबाजी की शुरुआत करने का काम